भारतीय जनता पार्टीरो नया सिरासु सदस्यता अभियान आज सु हुएलो शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहली पार्टी री लेवेला सदस्यता। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में दिव्यांग गर्भवती महिलाओं ने इन महीना सु मिलेला 10,000 रुपया। यह राशि 100% राज्य निधि सु डीबीटी रा जरिया सु दी जावेली। प्रदेश में मानसून बिरखा रे चालता डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया और दूजी मौसमी बीमारियां रो बढ़ियो प्रकोप। चिकित्सा विभाग बीमारियां री रोकथाम खातर सगला जरूरी कदम उठावारा दिया निर्देश। पेरिस पैरालंपिक में भारत अबार ताईं जीत्यो 7 पदक। निषाद कुमार और प्रीति पाल जीत्या रजत और कांस्य पदक। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देनी बधाई। और प्रदेश में कई ठोरा माते हुई तेज बिरखा। लाडला 24 घंटा में सबसे बत्ती जयपुर शहर में 120 मिलीमीटर बरस्यो पानी। मौसम विभाग 9 जिला में भारी बिरखा रो येलो अलर्ट करियो जारी। नमस्कार, डीडी राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आप लोग घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास और अब खबरा विगतवार। भारतीय जनता पार्टी रो नया सिरासु सदस्यता अभियान आज सु शुरू हुएलो। एक मिस्ड कॉल रे जरिए सु भाजपा री सदस्यता मिलेली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहली पार्टी री सदस्यता लेवेला। पार्टी इन्होंने संगठन पर्व रो नाम दियो है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में दिव्यांग गर्भवती महिलाओं ने इन महीना सु 10,000 रुपया मिलेला। उप मुख्यमंत्री और महिला और बाल विकास मंत्री दिया कुमारी बताया कि इन वित्त वर्ष में पहली संतान खातर अबार दी जा रही राशि 6,500 रुपया से बढ़ार 10,000 रुपया करी की है। वे बताया कि इनसु दिव्यांग महिलाओं ने पौष्टिक आहार मिल सकेलो। वे कहा कि 3,500 रुपया री या न्यारी राशि जकी है वह 100% राज्य निधि सु डीबीटी रे जरिए दी जावेली। महिलाओं इन निर्णय रो स्वागत करियो है। अच्छा लगता है, सब आंगनबाड़ी में आते हैं, फॉर्म भरते हैं, सबके पैसे आ रहे हैं और सबको टीकाकरण के बारे में बताते हैं। आंगनबाड़ी में सब समझाते हैं, बच्चों के टीके लगवाते हैं। 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे, 3.5 महीने पे बच्चों के टीके लगते हैं। 9 महीने पे खसरे का टीका लगता है, जिससे बच्चे के वो माता नहीं होती है। हम फर्स्ट डिलीवरी का फॉर्म भरते हैं। गर्भवती महिलाओं को हम जागरूक करते हैं, भाई हमारे आंगनबाड़ी पे आपके फर्स्ट डिलीवरी का फॉर्म भरा जाता है, ताकि उन्हें नॉलेज हो कि भाई यहाँ पे क्या क्या सुविधा उनको मिलती है। तो हम उनका फर्स्ट डिलीवरी का फॉर्म भरते हैं, तो उन्हें फर्स्ट डिलीवरी की पहली किस्त 1,000 रुपये की आती है, सेकंड उनको 2,000 की, और तीसरी से उनके डिलीवरी होने के बाद जब वो बाकी के सारे डॉक्यूमेंट जमा करवा देते हैं तब उन्हें 2,000 और। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 रा पेपर लीक मामला में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी आरपीएससी रा पहली रा सदस्य रामूराम रायका ने काल देर रात गिरफ्तार कर लियो। रायका माथे आपरा बेटा देवेश और बेटी सोहा ने परीक्षा से पहले ही पेपर देबारो आरोप है। आज वड़ा ने एसओजी कोर्ट में पेश कर पूछताछ खातर रिमांड माते लियो है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा री टाइम रामूराम रायका आरपीएससी रो सदस्य हो। इनसु पहली शनिवार ने एसओजी मामला में रायका रा बेटा बेटी समेत 5 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर ने जयपुर में आरपीएससी गिरफ्तार करियो हो। एसओजी री टीम सगला आरोपिया सु पूछताछ करवा में जुट्योड़ी है। एसओजी अबार ताई 42 ट्रेनी एसआई ने गिरफ्तार कर चुकी है। यूपीआई ट्रांजेक्शन सु लेन देन रो आंकड़ो लगातार बढ़तो जा रही है। पूरी दुनिया में होबा वाला डिजिटल लेन देन में 50% भारत में वे रही है। वटे ही फास्टैग ट्रांजेक्शन में भी बढ़ोतरी वे रही है। पूरी दुनिया में जितने डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसके करीब आधे यानी 50% भारत में हो रहे हैं। लगातार यूपीआई से ट्रांजेक्शन का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अगर अगस्त की बात करें तो ये ट्रांजेक्शन्स की संख्या 15 अरब पर पहुंच गई, यानी 15 बिलियन केवल एक महीने में। आप सोचिए, एक महीने में 15 बिलियन ट्रांजैक्शंस यूपीआई के जरिए हो रहे हैं। अप्रैल 2016 की शुरुआत के बाद यूपीआई ट्रांजैक्शन का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ये आंकड़े साझा किए हैं। अगस्त महीने में यूपीआई के जरिए करीब 21 लाख करोड़ रुपए का डिजिटल ट्रांजैक्शन किया गया, जो कि 31% की बढ़ोतरी है। जून 2024 में करीब 14 अरब यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए थे और 20 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था। तो कैशलेस इकोनॉमी की तरफ भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया में ये माना जा रहा है कि यूपीआई एक रेवोल्यूशन है
और पिछला एक दशक अगर आप देखें तो फिनटेक क्रांति के तौर पर ही देखा जाएगा। इसी तरह से फास्ट ट्रैक ट्रांजैक्शंस की बात करें तो अगस्त में फास्ट ट्रैक ट्रांजैक्शन 33 करोड़ के करीब पहुंच चुका है और ये बहुत ज़्यादा साल नहीं हो जब ये फास्टैग की सुविधा शुरू की गई। आपको याद होगा कि आपको काफ़ी सारा समय लगाना पड़ता था जब भी आप टोल कलेक्शन या टोल क्रॉस करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। फास्टैग ट्रांजैक्शन में अगस्त 2023 के मुकाबले 2024 में 7% की बढ़त देखी गई है और अगर हम वैल्यू की बात करें तो इसमें 8% का उछाल आया है। देश में आज मोबाइल कंपनियां की तादाद बढ़कर 232 की है। 99% मोबाइल अब भारत में ही बने हैं। देश में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग ने बढ़ावा देवा खातर नई योजनाएं आ रही है। देखो आ रिपोर्ट। सरकार देश में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए नई योजना लाने पर विचार कर रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीटी लीडरशिप फोरम में अपने संबोधन के दौरान ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि देश में प्रयोग किए जाने वाले 99% से ज्यादा मोबाइल अब भारत में ही बनते हैं और एप्पल अपने लेटेस्ट वर्जन के फोन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में करने जा रहा है। साल 2014 में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की कुल वैल्यू 19,000 करोड़ के करीब थी, जो 10 सालों में बढ़कर के 4 लाख करोड़ से ज्यादा हो गई है। We all know from practically minuscule to a large number today, almost 50 billion plus, and almost 99.1% of all the mobile phones that we use in India are today made in India. And this year, Apple will be manufacturing their latest model in India, right? So that's the drive up the learning curve. That's the way things have evolved. Electronics manufacturing again gone up to 105. The number is wrong written here. It's 105 billion US. And now we are going for the component ecosystem. We are preparing a program where the component ecosystem can also now come in the way electronics and mobile manufacturing has come in. रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 40,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन योजना को ला सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों का निवेश 80,000 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है और 2 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू के बराबर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग संभव है। मोबाइल और सेमीकंडक्टर की तर्ज पर कंपोनेंट बनाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड योजना लाई जा सकती है। सेमीकंडक्टर सेक्टर में 4 यूनिट्स पर काम शुरू हो चुका है और तय समय सीमा के भीतर काम पूरा होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। एनडीए सरकार ने तीसरे टर्म में अब तक बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं को मंजूरी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रदेश में मानसून री बिरखा रे चालता मौसमी बीमारियां रो जो प्रकोप है वो बढ़ गयो है। राज्य में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और दूजी मौसमी बीमारियां मरीजों की लगातार तादाद बढ़ रही है। केंद्र सरकार राजस्थान समेत दूजा राज्य खातर अलर्ट जारी करी है। इंडे चालता चिकित्सा विभाग मौसमी बीमारियां की रोकथाम खातर सगला जरूरी कदम उठावारा निर्देश दिया है। राजधानी जयपुर में चिकित्सा विभाग कानीसू अस्पताल में मरीजा रो इलाज, मच्छरा री रोकथाम और एंटी लार्वा गतिविधियां करी जा रही है। साथ ही लोगों ने मौसमी बीमारियों से बचाव खातर जागरूक भी करियो जा रही है। देखिए, सीजनल बारिश के बाद के अंदर एक तो पेशेंट्स के अंदर इन्फेक्शन, एक्जिमा, जो दाद होता है मच्छर के काटने से जो इन्फेक्शन हो रहे हैं, वो केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और एक यूआरआई, नॉर्मल कोल्ड का फीवर और डायरिया, ये पेशेंट्स भी काफ़ी आ रहे हैं। यहाँ पे 400 का आउटडोर पर डे का है। और इसके लिए एसएमएस से भी टीम आ रही है जो गले का थ्रोट वगैरह लेके सैम्पलिंग के लिए एसएमएस भेज रहे हैं और बाकी सारे टेस्ट अपने आप ही हो रहे हैं इनके। तो डेंगू के लक्षण एक तो फीवर, वॉमिट और एक बॉडी पे रैशेज। वो इसके लिए क्या है कि फुल कपड़े पहने बच्चे, क्योंकि उसकी हाइट होती है नीज तक। डेंगू का जो मच्छर होता है नीज से ऊपर फ्लाई नहीं कर पाता है, तो फुल कपड़े पहने। जो गंदगी कूलर जैसे भरे हुए हैं अपने, तो उसकी साफ़ सफाई कंटिन्यू करें उसकी। मौसमी बीमारियां हैं, इस तरीके के पेशेंट अपने यहाँ ज़्यादा आ रहे हैं, है ना। और सर इनके लिए अभी ओपीडी भी काफ़ी बढ़ी हुई है, करीब अपने 400 प्लस ओपीडी चल रही है अभी। इससे पहले कम थे मरीज़, अभी सीजनल तरीके के मरीज़ ज़्यादा आ रहे हैं। हम यहाँ पर मॉनिटरिंग करवाते हैं, कहीं पानी वानी इकट्ठा इस तरह से हम नहीं होने देते हैं और साफ़ सफाई का मेजर ध्यान रखते हैं। ज़्यादातर ये सर्दी, जुकाम, बुखार, मलेरिया और का लोगों को लोग काफ़ी हैं। हाँ, जनसंख्या में काफ़ी लंबी लाइन है। लाइन दवाई के लिए लग रही है। कोई बीमार, बुखार है, किसी को खांसी है, किसी को गैस है, सही नहीं।
લોકસભા અધ્યક્ષ ઓમ બિરલાની પહેલ માતે બુંદી માં વંદે ભારત ટ્રેન રો ઠહેરાવ शुरू हो गयो है। आज बूंदी रेलवे स्टेशन माते आगरा सु उदयपुर रे बीच चालबा वाली वंदे भारत ट्रेन 2 मिनट खातर रुकी। इन दौरान ट्रेन रो स्वागत कर पायलट ने साफो बंधवार मुंह मीठो करवायो गयो। इन मौके पूर्व विधायक अशोक डोगरा, जिला अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल, सभापति सरोज अग्रवाल समेत कई जनप्रतिनिधि और भाजपा पदाधिकारी और कई लोग मौजूद रिया। बूंदी में वंदे भारत ट्रेन रा ठहराव से अठेरा पर्यटन ने बढ़ावो मिलेलो। वटे स्थानीय निवासिया ने उदयपुर, कोटा और आगरा जावा में भी सुविधा फैली। लोकसभा अध्यक्ष के माननीय ओम जी बिरला साहब के प्रयासों से ये ट्रेन चालू हुई है। इसमें बूंदी में ठहराव हुआ है। पर्यटन की दृष्टि से इधर चित्तौड़, उधर उदयपुर, उधर आगरा, हर हिसाब से बूंदी के लिए लाभदायक होगी। पर्यटन को बहुत बड़ी गति मिलेगी इससे बूंदी के लिए। ओम जी ने बूंदी को इतना कुछ दिया है और आगे भी देंगे, दूसरा कोई सोच ही नहीं सकता। खेल संकुल में जाके देख लो कैसी शक्ल बदल गई। हर हिसाब से उनका यही है कि कैसे बूंदी का विकास होना चाहिए। डीडवाना कुचामन जिला में प्रोजेक्ट सक्षम सखी रे तहत 5000 परिवार ने आर्थिक संबल मिलेलो। इन्हीं संदर्भ में महिला स्वयं सहायता समूह ने वित्तीय सहायता उपलब्ध करावा खातर एक मेगा शिविर रो आयोजन कर्यो गयो। शिविर में कई बैंका रे जरिया से 10 करोड़ रुपया रा ऋण स्वीकृत करया गया। स्वयं सहायता समूह रा उत्पादन ने एक मंच प्रदान करवा खातर प्रोजेक्ट सक्षम सखी री शुरुआत करी गई है। पेरिस पैरालंपिक में भारत अबारताई 7 पदक जीत लियो है। पैरालंपिक में आज एथलेटिक्स, बैडमिंटन, शूटिंग समेत कई खेला में पदक की उम्मीद है। काल निषाद कुमार और प्रीतिपाल रजत और कांस्य पदक जीतिया। प्रीतिपाल रा महिला वाली 200 मीटर T35 स्पर्धा में कांस्य पदक जीतवा माथे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई दीनी है। प्रधानमंत्री प्रीतिपाल सु फोन माते बात करी और वणा ने बधाई देवता थका कया कि खिलाड़ी आपरा प्रदर्शन सु देश ने गौरवान्वित करियो है। खबर मौसम सो प्रदेश में कई ठोरा माते काल देर रात तेज बिरखा होबा सु निचला इलाका में जल भराव की स्थिति बन गई है। राजधानी जयपुर की बात करा तो राजधानी जयपुर में भी भारी बिरखा सु सड़क माते पानी भर गयो है। इन दौरान शहर में 120 मिलीमीटर सु 32 बिरखा दर्ज करी की। इनके अलावा सांगानेर तहसील में भी 94 मिलीमीटर पानी बरसियो। वठी अजमेर की बात करा तो अजमेर नसीराबाद में 113, थानागाजी में 77, नागौर नावा में 72 मिलीमीटर बिरखा दर्ज करेगी। प्रदेश में 1 जून से अबारताई 568 मिलीमीटर बिरखा बह चुकी है, जिनसु ज्यादातर बांध ओवरफ्लो हुई गया है। मौसम महकमो आज जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, राजसमंद और नागौर समेत 9 जिला में येलो अलर्ट जारी करने भारी बिरखा की चेतावनी देनी है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य खबर एक बार फेरू। भारतीय जनता पार्टी रो नया सिरा सु सदस्यता अभियान आज सु हुएलो शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहली पार्टी री लेवेला सदस्यता। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में दिव्यांग गर्भवती महिलाओं ने इन महीना सु मिलेला 10,000 रुपया या राशि 100% राज्य निधि सु डीबीटी रा जरिया सु दी जावेली। प्रदेश में मानसूनी बिरखा रे चलता डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और दूजी मौसमी बीमारियों रो बढ़ियो प्रकोप। चिकित्सा विभाग बीमारियों की रोकथाम खातर सगड़ा जरूरी कदम उठावा दिया निर्देश। पेरिस पैरालंपिक में भारत अबारताई जीतिया 7 पदक। निषाद कुमार और प्रीतिपाल जीतिया रजत और कांस्य पदक। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दीनी बधाई। और प्रदेश में कई ठोरा माते हुई तेज बिरखा। लाडला 24 घंटा में सबसे बत्ती जयपुर शहर में 120 मिलीमीटर बरस्यो पानी। मौसम विभाग 9 जिला में भारी बिरखा रो येलो अलर्ट करियो जारी। डीडी राजस्थान की खबर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माथे भी देख सको हो। इन बुलेटिन में फिलहाल इतो ही। आप देखता रहिजो डीडी राजस्थान। नमस्कार।